अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम ये एग्जाम्पल करेंगे 11.6 साइज 3 के सैंपल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा उसकी पॉपुलेशन हम यहाँ लिखते हैं। कैपिटल एन कितना है उस क्वेश्चन में, स्मॉल एन कितना है उसमें, स्मॉल एन तो 3 है, और उसकी पॉपुलेशन क्या है। जी बताइए पॉपुलेशन क्या है। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ का बी था ये वाला। Population of this question is अगर हम इसको हाईलाइट करें तो 6, 6, 9, 15 एंड 18, और स्मॉल एन जो है वो 3 है, और हमने हाईलाइट करना है कि विद है कि विदाउट, विदाउट है। वो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि जिसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन विदाउट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये फैक्टर एफ फैक्टर आता ही विदाउट में है, तो यहाँ से भी ये नोटिस हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा है 6, 6, 9, 15, 18। चलेंगे अब हम क्वेश्चन करते हैं। सिक्स, अच्छा उसके बाद अगला यहाँ लिख देते हैं, फिर 6, फिर 9, 9 था, 6, 6, 9, 15 एंड देन 18। ठीक है, ये हमारी इसमें पॉपुलेशन है। चलिए हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि रेड कलर से हमारी पॉपुलेशन है। अच्छा अब आपने एन देखना है कि कितना एन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे वो हमने लिखने हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखने हैं ऑल पॉसिबल या नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट के लिए हम एब्रिविएशन यूज कर देते हैं WOR। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये था N, मैं इसमें उससे लिखती हूँ कैपिटल N CR या स्मॉल एन। अब आप मुझे बताएं कि हमारा स्मॉल एन कैपिटल एन इसमें सब्स्टिट्यूट अगर करें तो वो क्या रिजल्ट्स बनेंगे, वो रिजल्ट्स बनेंगे हमारे बस 10 आ रहा क्या 5C3, 5C3, और इसका रिजल्ट आपने कहा कि आ रहा है 10। तो हमारी काउंटिंग जो हम सबसे पहले इसमें 10। काम करेंगे 10, वो काउंटिंग का करेंगे। काउंटिंग हमने जो लिखनी है वो हमने 10 तक लिखनी है। चलिए बाकी हम क्लियर करते थे, वो सब नहीं लिखनी हमने। चलो पहला सैंपल हमारा इसमें किस तरह बनेगा ये कोशिश करने वाली है। अच्छा वो सैंपल हमारा बनेगा इस तरह से, थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा कर देती हूँ। ठीक, अच्छा वो काउंटिंग किस तरह बनेगी हमारी, हम जरा इसको पहले सर्कल भी कर लें। ये इसमें पहले 3 सैंपल्स लेने हैं ना, 2 को हमने सर्कल किया और इन 2 के साथ, बल्कि इस तरह से कि 6 को लिया उसके साथ 6, 2 को सर्कल किया है। अब हमने इन पेयर्स का 9 के साथ बनाना है, फिर इन पूरे पेयर का 15 के साथ बनाना है, और फिर इस पेयर का 18 के साथ बनाना है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका कैसे बनेगा। पहले आएगा 6, 6, 6, 6, 9, फिर अगला आएगा, फिर वही 6, 6, 15,
फिर हमारा आएगा उसी तरह से 6,6,18। चले 6 6 का पेयर हो गया। अब हमने फिर एक बार अगर मैं क्लियर कर दी सारी ड्राइंग्स। अच्छा क्लियर ड्राइंग्स किया। अच्छा इधर भी मैं रिजल्ट ऐसे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि ये रिजल्ट हमारा जो है वो 10 आया था। अच्छा अब हमने 6 को तो इसी तरह पिक करके रखना ही रखना है, पहले वाले 6 को पिक करना ही करना है, लेकिन इसके साथ 6 के साथ जो पेयर बनाना है वो हमने 9 का बनाना है। ठीक है, अब इन पेयर्स के साथ हमने बाकी सबके पेयर्स कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो क्या बना नेक्स्ट वाला हमारा आएगा। अभी एक मैं और बनाऊंगी ना, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 के साथ मैंने किसका पेयर बनाया है, 9 का, और इस पेयर के साथ मैंने बना लिया 15 18 को बारी बारी। पहले 15 को बना लिया 6 9 के साथ, फिर हमने 6 9 के साथ 18 को बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 9 का पेयर छोड़ा। अब चलो मैं अब थोड़ा सा इधर से रबर से ड्रॉप मिटाती हूँ कि हमने इसके साथ पेयर छोड़ दिया। अब हमने पहले वाले 6 का पेयर किसके साथ बनाना है, इसी 6 का बनाना है, लेकिन अब इसका पेयर पहले हमने 6 के साथ बनाया, फिर 9 के साथ बनाया, अब इसका पेयर बना है इस 15 के साथ। अब इन दोनों का पेयर अगर बन गया तो इस पेयर को हमने किनके साथ ज्वाइन करना है, रिमेनिंग। अगर हम देखें तो इस पेयर के साथ रिमेनिंग क्या रह गया, मिस सिर्फ यानी हाँ बोलो। मिस ये जो फर्स्ट मतलब कि यानी जो फर्स्ट वाला 6 है वो फिक्स रहेगा सबके साथ। हाँ ऐसे ही है। अभी देखें अब हमने 6 का 15 के साथ पेयर बनाया है ना, अब उसके बाद रिमेनिंग कितने रह गए, आगे की तरफ देखना है, पीछे नहीं देखना। 18, तो हमारा नेक्स्ट क्या बना, अब ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ। 6 और 15 और फिर उसके साथ 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं रह गया, क्योंकि 3 का सैंपल ही नहीं बन सकता। 6 का अगर हम 18 के साथ पेयर बना भी लूँ मैं, पहले 6 के साथ बना, ठीक है ना, फिर 9 के साथ बना, फिर 15 के साथ बना, अब 18 के साथ बनना चाहिए ना, लेकिन बनाएंगे हम इसलिए नहीं क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा फर्दर। तो हमारा अब क्या हुआ, 6 के साथ जितने पॉसिबल बन सकते थे वो हमने सारे बना लिए। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा सा मैं क्रॉस लगा दूंगी। किसके ऊपर क्रॉस लगाऊंगी कि अब हमने 6 को लेना ही नहीं है। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। अब किसको पिक करना है, इस 6 को, और इसका पेयर किसके साथ बनाऊंगी, नेक्स्ट वाले 9 के साथ। इन दोनों का जो पेयर बना, अब इसका 15 के साथ बनेगा, फिर इस पेयर का इसके साथ बनेगा, इस पेयर का 18 के साथ। ठीक है, पहले 15 के साथ 18 के साथ, और पेयर हमने कैसे बनाया, पहले वाले 6 को छोड़ के दूसरा वाला फिगर पकड़ा। ठीक है, अब जरा मैं लिखती हूँ इसके, क्या लिखूंगी, 6, 9 ये पेयर बना हुआ है, और इसके साथ बना 15 भी एक बार बना है, और 6 9 18 भी बन गया। चलो अब हमने 6 के साथ किसका पेयर छोड़ा, हमने 6 के साथ, मैं इसको ड्राइंग्स को चले रबर से करते हैं ताकि थोड़ी सी ड्राइंग्स क्लियर हो। हमने ये कर लिए, ये वाला पेयर मैंने छोड़ दिया। अब मैंने किसके साथ बनाना है, अब मैंने 6 का पेयर, बता दें, कोई बताएगा किसके साथ बनेगा, अब इसका पेयर बनेगा अब इस 15 के 15 साथ के साथ, बिल्कुल। 15। अब पेयर बन गया। अब हमने क्या करना है, इस पेयर को, एक ही चीज तो रहती है हमारे पास 18 के साथ। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट बना लिया यहाँ पर 6 15 18। 6 15 18। अब देखिए हम फिर वही वाली सिचुएशन आ गई कि 6 15 18 के बाद नेक्स्ट हम 6 18 का अगर पेयर बना, वाली था 6 18 का अगर हम पेयर बना भी लें तो नेक्स्ट कोई ऑब्जर्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने पेयर 6 का 15 के साथ छोड़ा, तो हम 6 को ही छोड़ देंगे क्योंकि अब सारे 3 के पॉसिबल आगे रह ही नहीं गए। तो हमने एक बड़ा सा क्रॉस मैंने अब एक और लगा दिया, किसके ऊपर, इस वाले 6 के ऊपर, कि अब हमने इस 6 को भी पिक नहीं करना। अब किसको पिक करना है जी, किसको पिक करना है, और देखें जिसको पिक करना है वो सिर्फ 9 एक ही 9 कॉम्बिनेशन रह गया है, एक ही, क्योंकि 3 ही वैल्यूज रहती हैं, 9 और 3 का हम और कोई ऑप्शन ही, 4 भी होते हैं तो हम कुछ छोड़ते, कुछ पेयर बनाते, कुछ करते हैं। हमारे पास तो 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो वो पेयर कौन सा होगा, 6 सॉरी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 9 6 15 15 18 का। ठीक है, 6
कॉमा 15 कॉमा 18। हम इसमें से किसी को भी छोड़ें तो का नहीं बनेगा? सॉरी 9 के साथ, हाँ 9 के साथ किया, 9 के साथ ही हुआ। अब हम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ के कुछ और पिक ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बस यही बन सकते थे टोटल। और आप देखिए हमारी काउंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी भी है, हो चुकी है ना कंप्लीट। बस यही इसके पॉसिबल सैंपल्स थे 3 साइज के। 3 साइज में हमने क्या करना होता है, पहले वाले को पिक किया, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता दूं, पहले वाले को पिक किया, ठीक है, इसके साथ फिर बारी बारी हमने एक पेयर पहले 6 के साथ बनाया, जब पेयर बना लिया तो फिर बाकी सारों के साथ बारी बारी करके हमने सैंपल्स बना लिए। फिर हमने 6 को छोड़ा और हमने इसके साथ पेयर बना लिया 9 के साथ, और फिर बाकी सब के जो हैं उनके साथ हमने उसके कॉम्बिनेशंस बना लिए। बाकी सब कितने रह गए, बाकी सब हमारे इस तरह से रह गए, ठीक है। तो जब सारे पॉसिबल इसके साथ बन जाएंगे तो फिर पहले वाले जिसको पिक किया होगा उसी को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर दूसरे वाले को यहाँ से पिक करके उसके साथ पेयर्स बनाएंगे और फिर कॉम्बिनेशन, यानी पहले पेयर्स बनाने हैं दो दो के, फिर तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे पिक कर करके। इसका बी पार्ट जो है वो 2 साइज के साथ है, सॉरी 2 साइज के साथ नहीं है, 36 सैंपल्स हैं। और उसने कहा कि वो स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यू 2 है, आपका म्यू जो है वो आपके पास 2 है और सिग्मा जो है वो 3 है। पॉपुलेशन नहीं ना दी हुई, जब पॉपुलेशन नहीं दी हुई तो आपको म्यू और सिग्मा दे दिया और स्मॉल एन दे दिया, स्मॉल एन जो है वो आपके पास 36 दे दिए मैं, ठीक है। अब आपने जो है वो इसका मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है प्रॉपर्टीज का यूज़ करके, ये भी आपने खुद ही करना है। 7th का बी पार्ट, 7th का सी भी उसी तरह प्रॉपर्टी का यूज़ करके है। इसमें कितना साइज है, साइज 4 है, कितने मजे की बात है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज 4 सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। साइज 4 कह दिया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ पॉपुलेशन जो दी हुई है उस पॉपुलेशन से आपने म्यू और सिग्मा फाइंड करना है और सिर्फ वेरिफिकेशंस करनी है, सैंपल ड्रॉ नहीं करना। अगर सैंपल ड्रॉ करना होता, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सैंपल ड्रॉ करना होता तो कैपिटल एन जरा मुझे जल्दी से बताएं इसमें काउंट करके कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है ना। तो कैपिटल एन अगर 10 हो गया तो स्मॉल एन कितना है, 4 4। Find the mean and standard deviation for the sampling distribution of mean for a sample size 4 selected at random without replacement। 4 है तो 10C4 विदाउट का क्वेश्चन है ना, 10C4 से इसके सैंपल्स बनने थे। तो इनको यूज करके विदाउट में आपने कौन सी वेरिफिकेशन के फॉर्मूलाज यूज करने हैं, विदाउट के लिए आपने ये वाले दो यूज कर लेने हैं और विद के लिए आपने ये दो यूज कर लेने हैं। म्यू तो ये वाला होगा और सिग्मा ये वाला हो जाएगा, जो कि बना है। सिर्फ आप देखें इसके सोल्यूशन में एग्जांपल है ना, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व किया हुआ है, कोई खास कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई सैंपल्स नहीं ड्रॉ करने जी। पॉपुलेशन देखें क्या है, 0369 और स्मॉल सैंपल साइज जो है वो नजर आ गया सबको, ठीक है। सैंपल साइज आपके पास ये वाला 3 है और पॉपुलेशन आपकी ये वाली है, और कैपिटल एन कितना हो गया, जाहिर है कि कैपिटल एन हमने काउंट किया तो वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास 4 हो गई, ठीक है, 0 भी इंक्लूड करना है तो ये 4 हो गई। 4C3 जरा कैलकुलेट करें, इन्होंने जरा दूसरे किस तरीके से किया हुआ है, आप मुझे 4C3 का आंसर बताएं। इस फॉर्मूला से नहीं करना, आपने 4C3 करना है और पॉपुलेशन है 0369, ठीक है। 64 कितना है ये जी, 4C3 का आंसर कितना आया, 4C3 4 ही आ गया, नहीं यही आया ना, यस मैम 4 ही है। हाँ 4 ही आएगा इसका आंसर। अच्छा पॉपुलेशन कैपिटल एन हमारे पास हो गया इसमें 4, स्मॉल एन ये हो गया 3। अच्छा अब हमने इसके पॉपुलेशन को यहाँ लिख लेते हैं कि वो पॉपुलेशन है क्या, पॉपुलेशन है 0, यहाँ हमने लिखा 0, नेक्स्ट लिखा हमने 3, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 9। अच्छा हमने क्या करना है, जब भी 3 के बनाने हैं तो हमने पहले को पिक करना है
ठीक है, उसका पेयर बनाना है। इस 0 का पेयर किसके साथ बनेगा? इस 3 के साथ पेयर बन गया। अब इन पेयर्स का कॉम्बिनेशन पहले इस 3 के साथ बनेगा, फिर इसके साथ 9 के साथ बनेगा। तो जी मुझे लिखवाएंगे ज़रा सैंपल क्या बने हुए। सबसे पहले वो सैंपल बना 0, 3, 6। अगला वाला बना 0, 3, 9। ठीक है, अब हमारे इस पेयर के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नेक्स्ट रह नहीं गई। जब कोई पॉसिबिलिटी रह नहीं गई तो हम 0 का 3 के साथ पेयर ब्रेक कर देंगे। जब 0 का 3 के साथ पेयर ब्रेक करेंगे तो हम कौन सा पेयर लेंगे? हमने ये वाला पेयर ब्रेक किया, 6 अब हमने 0 का पेयर लेना है 3 की बजाय किसके साथ लेना है? 6 के साथ 0 का पेयर 6 लेना है इस 3 को छोड़ते हुए इस 6 के साथ। और आगे की तरफ देखना है कि कितने पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर आगे रह नहीं गई। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा और वो कौन सा पेयर होगा? वो होगा 0, 6, 9। 0, 6, 9। चलिए बन गया। अब हमने 0 के साथ 6 को अगर हम नेक्स्ट 0 के साथ 9 का पेयर बना लेते हैं लेकिन आगे कुछ है ही नहीं तो 0 को ही अब हमें छोड़ना है क्योंकि अब कोई और पॉसिबल सैंपल्स आगे पेयर्स नहीं बन सकते। तो हम क्या करेंगे? अब हमने 0 को छोड़ देना है। जब 0 को छोड़ेंगे तो 3 ही तो बच जाते हैं। क्या पेयर बनाने और क्या कॉम्बिनेशन बनाने, एक ही आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा 3 का और वो लास्ट वाला होगा और हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 3, 6, 9। 3, 6, 9। ठीक है जी। फिर हमने इनके मीन्स कैलकुलेट कर लेने हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है, म्यू एक्स बार कर लेना है, सिग्मा एक्स बार, वो सारा कुछ वेरिफिकेशन सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारी सॉल्व एग्जाम्पल जो हम कह रहे थे कि आपको समझ नहीं आई, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर करके इन्होंने ना वो लगाया हुआ है इसमें परमुटेशन, हमने कॉम्बिनेशन लगाया है, कॉम्बिनेशन से कर लेना आप। ठीक है, अब देखो ना इतने सारे इनके, अच्छा इनके इतने सारे पता है क्यों बनते हैं? मैंने आपसे कहा है कि बनाने के बाद पेयर आगे की तरफ जाना है, ऐसे है ना, ये आगे की तरफ जाते हैं। मैंने आपसे देखिए, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। मैंने आपसे ये देखें, जैसे ये है ना, मैंने कहा कि 0 का 3 के साथ पेयर बनाया और फिर इनका आगे की तरफ 6 के साथ बनाना है, आगे की तरफ 9 के साथ बनाना है, यही कहा ना। फिर मैंने कहा 0 का आपने 0 पे किया, अगला वाला जो दूसरी बार हम करेंगे, चले मैं इसको क्लियर करती हूँ। फिर 0 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, पेयर बनाया 0 का 6 के साथ, और फिर मैंने कहा आगे जाना है 9 के साथ बनाना है। ये वाला जो मेथड है ना, ये 9 के साथ भी बनाता है और पीछे 3 के साथ भी बनाता है। ठीक है, ये परमुटेशन होता है, ये फर्क है। जब पीछे की तरफ भी आएंगे तो ज्यादा बन जाएंगे ना, इसलिए ये ज्यादा बन रहे हैं। आपने नहीं इससे करना, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, रिजल्ट्स वही आते हैं जो आपके आएंगे। आपने बल्कि एग्जाम्पल अपने मेथड से करनी है और फिर इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखें एग्जाम्पल में क्या किया। पॉपुलेशन है आपके पास, क्या वैल्यूज है पॉपुलेशन की? एक है 4, अगर हम प्रोबेबिलिटीज को अभी इग्नोर करते हैं, फिर है 5 और फिर है 6। अच्छा 3 हो गया कैपिटल एन। साइज आपके पास क्या है? स्मॉल साइज, सैंपल साइज स्मॉल एन, वो आपका 2 हो गया। कैपिटल एन कितना हो गया? वो आपका 3 हो गया। अच्छा, और कौन से विद से करना है कि विदाउट से करना है? ये विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। अब मुझे बताएं कि कैपिटल एन के ऊपर पावर लेते हैं ना स्मॉल एन, ये फॉर्मूला है ऑल पॉसिबल सैंपल्स, कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन। तो क्या रिजल्ट आया? कैपिटल एन हमारे पास 3 है और स्मॉल एन जो है वो 2 है, तो रिजल्ट 9 आ गया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इस 9 की काउंटिंग लिखी। काउंटिंग देखें, सबसे पहले इन्होंने नहीं लिखी हुई, आपने लिखनी है 1 2 और ये चलते जाएंगे अप टू ये 9 बन जाएंगे। ठीक है, आपने कैसे सैंपल बनाने होते हैं? विदाउट के, विदाउट के सैंपल हम बनाते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है 3 रेज़ टू पावर 2, इसकी वजह से हम लिखते हैं यहाँ पर छोटा सा 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर
0। जब 0 से पास 0 लिया तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो देखिए क्या इनका जरा सेटिंग थोड़ी चेंज है, हर ऑब्जर्वेशन एक दफ़ा, हर ऑब्जर्वेशन एक दफ़ा 4 5 6, फिर 4 5 6 हर ऑब्जर्वेशन एक दफ़ा, फिर 4 5 6 हर ऑब्जर्वेशन एक दफ़ा। फिर हम लिखते हैं 3 की पावर 0 के बाद अगला लिखते हैं दूसरे कॉलम का 3 की पावर 1, ये लिखते हैं ना। अब हर ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स, देखो 4 3 टाइम्स, फिर 5 3 टाइम्स, और फिर 6 3 टाइम्स। ठीक है, सैंपल इन्होंने भी वैसे ही बनाई है, लेकिन जरा ये लिखा नहीं है जो मैंने आपके सामने लिख दिया, और कॉलम्स की आगे पीछे हो गया। इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने डायरेक्ट मीन का कॉलम बना लिया। अब आपने मीन का कॉलम बनाया तो 4 4 का मीन 4 ही आएगा, ठीक है। अगर 4 आ गया, अब आपने देखा कितना टाइम्स 4 लिखा हुआ है इसमें, 4 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना इसमें 4, तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देखें यहाँ पे, ये मैं नोट करने लगी हूँ 0.3। तो मैं थोड़ी सी ड्राइंग्स को क्लियर करती हूँ ताकि हम दोबारा से लिखें। 4 की प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक हमने काम करने के बाद 4 की प्रोबेबिलिटी नोट की, और यहाँ पर 4 2 टाइम्स था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इसकी प्रोबेबिलिटीज से, ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। फिर अगला है 4 5, 4 5 को रिप्लेस कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी से, जो कि 4 की प्रोबेबिलिटी तो वही होगी 0.3, और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 5 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है, तो वही हमने 0.5 यहाँ पर लिखी, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इस तरह से कि आपकी ये सारी इसमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होगी, और इस कॉलम का देखिए टाइटल भी यही है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको शो किससे करेंगे, पी ऑफ एक्स बार से, पी से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉलम बनाते हैं एफ ऑफ एक्स बार, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी पहले बनाते हैं, है ना, ये उस वही चीज़ है ये, हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। अब आपने एक काम और करना है कि 0.09 कितने टाइम्स आया हुआ है, ये देखते हैं हमने, एक दफ़ा आया हुआ है। 0.15 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1.15 ये है, 1.15 ये है, और बस 2 दफ़ा ये है, ठीक है, हमने इनको प्लस कर देना है। अच्छा 0.06 कितने दफ़ा आया हुआ है, 0.06 एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये है, ठीक है, हमने नोट कर लेने के 0.06 कितने कितने दफ़ा आए हुए हैं, 0.06 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, 0.1 भी कितने दफ़ा आया हुआ है, 0.1 नजर आ रहा है ना आपको, 0.1 भी हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा ही आया हुआ है, एक 0.1 ये है, मैं 2 इसको टाइम्स। हाँ 2 टाइम्स है, एक ये है, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 दफ़ा ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगले पेज पे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करें, किया जो 5 है उसकी प्रोबेबिलिटीज 0.06 0.25, अच्छा 5 के सामने जो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, पिछले पेज पे हम देखते हैं 5 के सामने जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो लास्ट का कॉलम था हमारा वो डिफरेंट है इसी वजह से ना, ये देखें 5, ये 5 है, मैं यहाँ से हाईलाइट करती हूँ आपके सामने, ये 5 है, 5 के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। अच्छा इधर 5 के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 0.06। चलिए फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बार डिफरेंट है, और इस 5 के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.06, इसलिए हमने इन तीनों को ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे तो ये वाले रिजल्ट्स आएंगे ठीक है। और 5.5 जो है वो दोनों बार 5.5 जो है उसकी जो सामने प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर आप चेक करें तो 5.5 के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली कितनी आ रही है, एक बार 0.1 आ रही है, और नीचे भी 0.5 है, 5.5 इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ रही है, 0.1, इसलिए आपने देखा कि इन दोनों ने को 0.1 को ही ऐड किया, ठीक है। और पहली और आखिरी तो एक एक दफ़ा ही आएगी, और 4.5 की जो प्रोबेबिलिटीज है, सिर्फ एक ही ऐसा केस था जिसमें 5.0 इसमें प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट थी, तो आपने यहाँ से प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट को ऐड करके यहाँ पर कॉलम बना दिया। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, बाकी कॉलम इस तरह से, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ गया, अगला कॉलम जाहिर है कि आपके पास एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार बनता है, एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार बनता है, वो उसी तरह बनाने हैं, फॉर्मूलाज भी उसी तरह से लगाने हैं, मी एक्स बार मैं ये नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट आपसे कहती हूँ कि समीशन लिख लें, ये लिख लिया और उसका रिजल्ट 4.9 आ गया, फिर आपने सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट किया और उसका फॉर्मूला आपने ये वाला मैंने आपको बताया हुआ है, आपने भी ऐसे यूज़ करना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, बाकी क्वेश्चन
सेम है। अब मुझे बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो। सैंपल्स कैसे बने, फिर उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे, मीन कैलकुलेट किया, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। प्रोबेबिलिटीज आई हैं, वो कहाँ से आई हैं आपकी, वो आपकी टेबल से आई हैं, जो गिवन टेबल था। जी बेटा पूछिए क्या पूछना है। मिस जी मिस मैंने पूछना था कि ना यहाँ पे जो म्यू एक्स बार है और जो सिग्मा स्केयर जो एक्स है, ये इधर जिसका ई एक्स और जो वेरिएंस एक्स लिखा हुआ है ना, वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस में ना सेम खाली म्यू और खाली सिग्मा स्केयर के लिए ना वेरिएंस के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज दूसरे क्वेश्चंस में भी यही यूज हो रहे हाँ हैं, हाँ तो इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है? हाँ है। अच्छा मुझे बताएं, जब हमने बाइनोमियल के क्वेश्चन किए, ठीक है, बाइनोमियल के क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं एब्रीविएशन लिख रही हूँ। उससे पहले हमने पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे एफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद हमने पढ़ी थी, अब पढ़ी है हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मीन तीनों से कैलकुलेट हो सकता है, इससे भी, इससे भी और इससे भी। लेकिन बस फर्क ये है कि जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं म्यू एक्स बार, म्यू एक्स बार। जबकि हम जो पहले वाले दो मेथड हैं उनसे कैलकुलेट करते हैं तो हम म्यू लिखते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारी पॉपुलेशन गिवन थी उसके लिए म्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे बेस करेगी वो म्यू एक्स बार होगी। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।